और पाकिस्तान कहता है कि हम बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे। कोई ठीक नहीं है, तोड़ हो सकता है, लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए कि ताज होटल में आके बम फोड़ दिए हैं। पाकिस्तान का एक MP कह रहा था कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे और गुलाम बना के रख देंगे एक्टर्स को। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है। आज भी पाकिस्तान वगैरह के पास छोड़ने की, रॉकेट छोड़ने की क्षमता नहीं है। मिसाइल उसाइल बना के रख ले, ऐसे हो सकता है इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कुछ बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे सेंट्रल एशिया में सब मुस्लिम है, यहाँ के बाद सबका सब क्या होता है, मुस्लिम है सब इधर, समझना क्या। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान किसके वजह से गाली सुन रहे हैं? किसके वजह से? पाकिस्तान के। बाकी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम का देश इंडोनेशिया। किसी को एतराज है इंडोनेशिया से? इस्लाम शुरू हुआ सऊदी अरब से, किसी को एतराज है? UAE किसी को एतराज है? ओमान कोई एतराज है? कतर कोई एतराज है? नहीं। यमन और सीरिया में गृह युद्ध हुआ है। क्या हुआ है? गृह युद्ध। ये किसी भी देश का सबसे खराब राजनीतिक संकट होता है गृह युद्ध। तो गृह युद्ध तो सिविल वार होता है, वो अलग चीज हो गया यहाँ पे। लेकिन क्या यमन का आदमी भारत में बम फोड़ के चल गया? सीरिया का तालिबान क्या इंडिया में आया कुछ करने? कुछ नहीं है। उसका कहना हमारा मतलब था अफगानिस्तान से काम खत्म हो गया। लेकिन ये पाकिस्तान वाला है, ये बैल है, सब बैल। हमको लगता है ना कि जहन्नुम बस इन्हीं सब के लिए बनाया ही गया है। कभी कभी लगता है कि दूसरा कोई जाएगा क्यों। हम लोग गुनहगार जरूर हैं, लेकिन इतना भी भयानक कौन सा गुनाह कर दिए कि कोई हम लोग को जलता आग में डालेगा, खौलता तेल में डालेगा? क्या ऐसा अपराध कर दिए हम लोग? ऐसा तो हम लोग ने कुछ किया नहीं। थोड़ा मोड़ा कोई बदमाशी कर देता था आदमी, और वो भी एक उम्र तक, जैसे जिस एज में आप लोग हैं। इसके बाद आप लोग भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लग जाइएगा। लेकिन ऐसा तो हम लोग नहीं किए कि ताज होटल में आके बम फोड़ दिए हैं। हाँ, पाकिस्तान का एक MP कह रहा था, सांसद था कि क्या पे, कि हम जब हमला करेंगे तो हीरोइनियों को हम लोग मतलब अपने यहाँ ले आके नचवाएंगे और गुलाम बना के रख देंगे एक्टर्स को। अरे पाकिस्तानियों, उनका सैंडल 2.5 लाख का आता है, खरीदने की औकात है? सैंडल 2.5 लाख का आता है, उन सबको खरीदने की औकात है? किसी दिन एक दिन बुला के देख लो, अंबानी बुलाया था, एक दिन पहले ट्रायल लेके बुला के देख लो तुम। यहाँ पे शौक रखोगे लगे, यहाँ पे बैल सब। यहाँ पे ताशकंद में भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था। 1965 की जो लड़ाई थी उसके लिए समझौता किया गया था 10 जनवरी 1966 को। और इस समझौते के तहत दोनों देशों को अपनी सेना पीछे खींचनी थी। बट प्रॉब्लम ये आई कि हमारी सेना बहुत ज़्यादा ज़मीन कैप्चर की थी, और ज़मीन ज़्यादा कैप्चर करेंगे तो कैजुअल्टीज़ और ज़्यादा हमारे सैनिक भी शहीद हुए थे। लेकिन जब पीछे हटना हुआ तो फिर फ़ायदा क्या? तो इसका लाल बहादुर शास्त्री का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ यहाँ पे। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव था उनके ऊपर समझौता साइन करने के लिए, लेकिन इन्हीं प्रेशर्स की वजह से उनका हार्ट अटैक हो गया और उनकी मृत्यु कहाँ हो गई? ताशकंद में। तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 किस समझौते के तहत खत्म हुआ था? ताशकंद में। अब देखो, राजस्थान के लोग परेशान है किससे? गर्मी से, पानी की समस्या से। कश्मीर का पानी अभी तक नहीं ला पाए लोग। हम लोग लाख गरियाले कि 70 साल में क्या हुआ था, 70 साल में क्या हुआ था। जिस बांध से पानी रोका गया था ना, जो पानी पी पी के गाली देते थे लोग कि 70 साल से क्या हुआ था, वो बांध भी उन्हीं 70 साल में बना है। समझ में आ गया? नहीं तो नहीं बना रहा था ना, तो अभी तक नहीं हो पाते लोग यहाँ पे। और पाकिस्तान कहता है कि हम बांध पे मिसाइल से हमला कर देंगे, बांध तोड़ देंगे। कोई ठीक नहीं है, तोड़ हो सकता है। तो बांध के बगल में ना खतरनाक कारखाने बनाना चाहिए, खतरनाक कारखाना जिसमें रसायन, जैसे भोपाल गैस त्रसदी कैसे हुआ था, वो सब टाइप का वहीं बनाए। जितना कचरा है, E-वेस्ट कचरा है, वहीं बनाए। इनकेस हमला होगा तो भाई इस पे भी हमला हो गया था, दो गया, जाओ उधर जो नहीं समझ आ गया, यही जाओ तुम वहां पे। लेकिन मेन दिक्कत है मछली भी मर जाएगी सब। पाकिस्तानी मरे से कोई तकलीफ नहीं है, मछली नहीं मरनी चाहिए बेचारी।
मछली मर जाएगी तो अफसोस लगेगा, वो सोच रहा 22 करोड़ मर जाए तो कोई अफसोस नहीं है। हाँ, तुम सबको भोज कराएंगे, ब्रह्म भोज, सब लोग को भोज के जाएंगे। पाकिस्तान को कहेंगे 40वां मनाए इन सबका। जैसे इस्लाम धर्म में भोज जो होता है ना 40वां को होता है, 40 दिन बाद। जैसे यहाँ 13 ही होता है ना, वहां पे 40वां होता है, 40 दिन बाद होता है 40वां। सबका अपना अपना है, जो कोई 13 दिन में पहुंच जाता है, कोई 40 दिन में, कोई कहीं कोई। हम लोग का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था आर्यभट्ट, कहाँ से किया गया था? यहीं से। हम लोग 1975 में हम लोग सैटेलाइट बना के भेज दिए थे, छोड़ने की क्षमता हमारे पास नहीं थी। आज भी पाकिस्तान वगैरह के पास छोड़ने की, रॉकेट छोड़ने की क्षमता नहीं है। मिसाइल उसाइल बना के रख ले ऐसे, सब तो इंसान मिसाइल बना के रखा हुआ है। अभी पाकिस्तान की कुछ बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं, अभी उसको नहीं समझ। भारत सरकार अगर बस स्टैंड ऑफ कर देना 6 महीने के लिए तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि उस भिखमंगा के पास पैसा घट गया था 2023 में। पाकिस्तान के पास 2023 में बहुत पैसे की शॉर्टेज हो गई थी, और जस्ट लॉकडाउन ख़त्म होने के कारण भी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा नहीं था। 2023 में वहाँ पे इमरान खान को हटा के सरकार बनी थी सरवास, अरे ये जो अभी बुढ़वा है शहबाज शरीफ की, तो पैसे वगैरह थे नहीं। तो उसने ना, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो गई और यूक्रेन को गोला बारूद कम हो गया था, तो पाकिस्तान से ख़रीदा था, तो बैला अपना आधा गोला बारूद बेच दिया है। अभी पाकिस्तान के पास बचा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आ गया यहाँ पे? इसलिए साइलेंटली वर्क करना है। ऐसा पाकिस्तान को लग रहा है कि वो अपना जानकारी नहीं बताएंगे तो नहीं हो जाएगा। पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान ना बताए लेकिन यूक्रेन ने तो बताया कि हमने पाकिस्तान से इतना ख़रीदा है, और हम लोग को ये पता था कि पाकिस्तान के पास था कितना, और उधर यूक्रेन बता दिया कि हम खरीदे कितना है। तो बचल तोरा पास कितना है? तू पंजाब नहीं कब्जा कर पाएगा, हिंदुस्तान का सपना देख रहा है। पागल समझा है भारत को? हाँ, उसके 40वां में जाएगा आदमी।